हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 14, सबसे अच्छा पेड़। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो आप इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए कि ये 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तो गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। तो थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। तो आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। तो बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खड़ खड़ नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह। तीसरा भाई उसी छाह में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपड़ा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपड़े को पेड़ कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई
और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो देखिए बच्चों, इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिली? तो देखिए, ये तीनों भाई थे। वो पहला भाई जो है वो आम के पेड़ के नीचे में अपनी झोपड़ी बना ली, कुटिया। और दूसरा भाई वो केले के पेड़ के नीचे अपना कुटिया बनाया। और तीसरा भाई वो नारियल के पेड़ के नीचे अपना कुटिया बनाया। तो इस तरह से तीनों ने अलग अलग पेड़ के नीचे अपना अपना कुटिया बनाया और वहाँ पे रहने लगा। तो जिसके मन में जैसा विचार आया, सभी सारे पेड़ अच्छे होते हैं, सभी से कुछ ना कुछ गुण आता है, कुछ अपना उसका एक क्वालिटी होता है हर पेड़ का। तो ठीक है बच्चों, अब ये हो चुका है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, जरा सोचो तो पहला प्रश्न है, देखिए ये पहला प्रश्न है कि तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो तीनों भाई किस मौसम में निकले थे? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। उस समय गर्मी का मौसम था। उसके बाद है दूसरा, तुम्हें कैसे पता चला? तो आप लिखेंगे कि गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, तो इस तरह से पता चला। अब देखिए, कौन सा महीना होगा? कौन सा महीना होगा? तो आम किस महीने में मिलता है? तो वो तो जून या जुलाई का महीना हो सकता है। उसी महीने में आम खाने को मिलता है, तो आप लिखेंगे कि जून या जुलाई का महीना होगा। उसके बाद है कि घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो कहाँ रहते होंगे वो? तो वे अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। पुश्तैनी घर हुआ कि जो बहुत पुराना घर है, हमारे दादा परदादा के ज़माने से जो चलता आया है पुश्तैनी घर, उसमें वो रह रहे होंगे। अब है, देखिए, कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान, कोई गेस्ट आ गए, तो आप किस पेड़ का आप इस्तेमाल करेंगी? तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए आप, देखिए, मेहमान को खाना खिलाने के लिए आप केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे केले के पत्ते, केले के पत्ते, ठीक है। उसके बाद है बारिश में, दूसरा है कि बारिश में भीगते समय छाते की तरह, आप छाते की तरह किसका यूज़ करेंगे? तो अब फिर आप यहीं ये वाला ही लिखेंगे, केले के पत्ते, ठीक है, केले के पत्ते। उसके बाद सीटी बजाने के लिए किसका यूज़ करेंगे आप? आम के पत्ते का, क्योंकि वो छोटा होता है और उससे बच्चे सीटी बनाते हैं, तो इसमें हम आम के पत्ते का यूज करेंगे। आप लिखेंगे इसमें आम के पत्ते। अब है रंग बनाने के लिए। रंग बनाने के लिए टेसू का जो पेड़ होता है उससे हम लोग रंग बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं, जो हम लोग होली में खेलते हैं, तो उसमें बहुत खुशबू होता है और उसी से रंग गुलाल बनाया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे टेसू का, ठीक है, टेसू का। चलिए, अब आगे है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। देखिए, किसका यूज़ करेंगे आप? नारियल के पत्ते का। उसका पंखा बहुत ही अच्छा बनता है, आप उससे पंखे बना सकते हैं, आप उससे चटाई बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ बनती है उससे। नारियल के पत्ते से आप टटिया होता है गांव सब में जो लगाया जाता है चारों ओर घेरने के लिए, उसे बनाते हैं, तो इसका बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से ये वाला हो गया। आप देखिए, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तो आप कौन सा पेड़ लगाएंगे? और तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे कि मैं अपने बगीचे में क्या लगाऊंगा? नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि यह कई तरह से हमारे लिए लाभदायक है। और नारियल का पानी और गरी दोनों ही मुझे बहुत पसंद हैं।
तो आप इस तरह से इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए ये सारे पत्ती दिए हुए हैं कुछ, तो आप इसमें उसके नाम भी लिखना है। तो देखिए लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, तो क्या होगा इसका नाम? देखिए, तो देखिए बच्चों इसमें आपको मिलान करना है और इसका नाम भी बताना है। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, तो ये देखिए आपका ये वाला है, इसमें होगा मैचिंग। ये आम का पत्ती है तो इसमें लिखेंगे आम। उसके बाद देखिए नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो कौन सा होगा? पत्ती नीचे से गोल है और आगे जाके नुकीली हो जाती है, तो आपका ये वाला होगा। देखिए आप ये वाला लिखेंगे, ये वाला मैचिंग होगा। और ये क्या चीज़ की है पत्ती? पीपल की। क्या चीज़ की है? सॉरी बच्चों, देखिए ये वाली जो है ये आम की पत्ती है। आपको इसमें से आपको आम में लगाना है। देखिए ये वाला है ना, ये वाला देखिए, इसे नीचे लाते हैं, ये आम की पत्ती यहाँ पे है, तो इसमें आपको मैचिंग करना है। ये आपका आम का पत्ती हो गया, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे आम लिखेंगे जो कि लंबी होती है, पतली होती है और नुकीली भी होती है। अब देखिए नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो ये वाली जो है आपकी पीपल की पत्ती है। इसमें आप यहाँ मैचिंग करेंगे, ये वाली, ये आपकी पीपल की पत्ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसके किनारे लहरदार हैं, तो किसके किनारे लहरदार होते हैं? तो केले के पत्ते की, उसके किनारे बिल्कुल लहराते हुए होते हैं। तो देखें केला का पत्ता का यहाँ पे है, इसे यहाँ मैचिंग करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे केला, ठीक है। उसके बाद है गोल पत्ती। अब देखिए गोल पत्ती कहाँ है? ये ऊपर है, तो हम इसे यहाँ से मैचिंग करेंगे गोल पत्ती में। देखिए गोल पत्ती ऊपर है, इसे हम यहाँ से मैचिंग करते हुए यहाँ ले जाएंगे। ये गोल पत्ती है, तो इसका क्या नाम है? कमल। तो कमल का अगर आपने कभी देखा होगा फूल, तो उसके पत्ती देखे होंगे वो गोल गोल होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कमल, ठीक है। तो इस तरह से हो चुका है। अब देखिए आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। तो देखिए ये है, देखिए जिनसे दूधिया रस निकलता हो, तो किससे निकलता है दूधिया रस? तो ये आप खुद कीजिए, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे दूधिया रस निकलता है। आपने आक का भी देखा होगा, जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, उससे दूधिया रस निकलेगा। और फिर आप कटहल को भी आप देखे होंगे, उसके पत्ते से भी आपका दूधिया रस निकलेगा जब तोड़ेंगे तो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे निकलता है, तो आप इसे चेक कीजिए पत्ता तोड़ के। और जो चिकनी होती हो, तो चिकनी क्या होती है? कौन सी पत्ती होती है? देखिए, और चिकनी बहुत सारी ऐसी पत्ती होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप उसे छू के देखिए। आप पुदीना का पत्ता आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट होगा, तुलसी का पत्ता देखेंगे वो बहुत सॉफ्ट होता है। और जिन पत्तियों की नसें उभड़ी हुई होती है,
तो नसें आप पीपल का देखेंगे कि पीपल का जब पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसकी नस उभरी हुई होती है, ऊपर से लाइनिंग लाइनिंग जैसा होगा जो हार्ड होता है पत्ता। और आप आम का भी लेंगे तो उसमें भी आप हल्का हल्का देखेंगे नस उभरा हुआ होता है। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। अब देखिए कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। दातुन, तो दातुन क्यों है कि हमारे दांत साफ करने के काम आती है। ठीक है, ये दातुन क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि यह हमारे दांत साफ करने के काम आती है। अब छलनी नाम क्यों पड़ा इसका, कि यह चाय छानने के काम आती है, या छन्नी से हम बहुत सारे चीज़ आटा छानते हैं, मैदा छानते हैं, या और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे हम छन्नी से छानते हैं। और तीसरा है कि मथनी, मथनी नाम क्यों पड़ा, कि यह दूध दही मथने के काम आती है। ठीक है, देखिए पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। अब आपको इसे पहचानना है कि ये क्या चीज़ से बनी है। ये मिटानी है रबड़, ये किससे बनती है, ये देखिए ये जो है मिटानी, ये क्या है, रबड़, ये बनती है रबड़ से। आप इसमें लिखेंगे रबड़। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, ये रस्सी है, रस्सी है, ये किससे बनी है, नारियल से, नारियल से। और ये है आपका चटाई, ये किससे बना है, जूट से, जूट से। उसके बाद है ये देखिए ये बैलून है, बैलून किस चीज़ से बना है, प्लास्टिक से। लिखेंगे आप प्लास्टिक से। ठीक है, और उसके बाद ये है देखिए सूप है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ सामान, कुछ अनाज होता है, चावल या दाल, कोई भी चीज़ फटकते हैं। तो ये किससे बनती है, बांस से, बम्बू जिसे बोलते हैं, बांस। उसके बाद है ये क्या है, ये आपका कुछ बत्ती है, जिससे कि घर बनाए जाते हैं, टटिया बनाई जाती है। तो ये भी बनता है आपका बांस से। सही, हम बांस लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। सबसे घना, अब देखिए कि कौन सबसे घना है, उसमें आपको निशान लगाना है। तो नारियल, आम और केला, इसमें सबसे घना कौन है, तो आपका सबसे घना है आम। उसके बाद सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा तो आपका नारियल है, क्योंकि नारियल का पेड़ तो बहुत लंबा होता है। और चढ़ने में सबसे आसान कौन सा होता है, चढ़ने में सबसे आसान होता है नारियल का ही पेड़, उसमें जो है आदमी जल्दी से चढ़ जाता है आसानी से। और सबसे मोटा तना किसका होता है, आम का होता है। ये इसका मोटा तना जो है बहुत ही मोटा होता है इसका पेड़। और उसके बाद है सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं, तो सबसे बड़े पत्ते होते हैं केला के, इस पे हम लोग खा भी सकते हैं। अब देखिए सबसे मीठा फल, सबसे मीठा फल क्या होता है, आम होता है। और आम बच्चों को बहुत पसंद आता है। फल खाना सबसे आसान, कौन सा फल होता है जो सबसे आसान होता है, तो केला खाना सबसे आसान होता है। अब देखिए कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। अब आपको नाम बताना है, जिसमें गुठली होते हैं और जिसमें गुठली नहीं होते हैं। तो देखिए आम में गुठली होते हैं, और जिसमें नहीं होते तो केला, इसमें नहीं होते। उसके बाद है जामुन, उसमें भी गुठली होते हैं, अंदर में बीज होता है। और जिसमें नहीं होता तो सेब में नहीं होता। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, लीची लिखेंगे, लीची खाने पे भी अंदर में गुठली होता है। उसके बाद जिसमें नहीं होता पपीता, इसमें नहीं होता। ठीक है, इस तरह से इसे बना लेंगे। अब देखिए बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते,
तो किसे नहीं खा सकते छिलके के साथ? तो आप केला को छिलके के साथ नहीं खा सकते, ये वाला है इसका जो आप उत्तर लिखेंगे। तो केला को नहीं खा सकते, केला होगा, अनानास होगा, पपीता होगा, अनार होगा और संतरा होगा। इस तरह से और भी कई सारे फल हैं जिसको आप छिलके के साथ नहीं खा सकते, उसका छिलका उतार के खाना पड़ता है। और ये दूसरा है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो देखिए, केला आप कभी भी खोजिएगा तो केला आपको हर मौसम में मिल जाएगा। और पपीता ये भी हर मौसम में मिलता है, सेब ये भी हर मौसम में मिलता है। और भी बहुत सारे फल होते हैं जो बहुत सारे मौसम में हर मौसम में मिलते हैं, और कई फल होते हैं जो हर मौसम में नहीं मिलते। तो इस तरह से बच्चों अब ये चैप्टर हो चुका है। चलिए, अब ये चैप्टर हो चुका है। अब आपको कैसा लगा पढ़ाई करके कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चों बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।